इनकी दुकान जो है उस पे इन्होंने आत्मनिर्भर चाय वाली हैं ये, यानी कि किसी पर निर्भर नहीं है। लोग सोचते हैं, पहले बेटियों को जब देखा जाता है बिहार उत्तर प्रदेश में बेटी जो है वो पहले पिता पर निर्भर होती है, उसके बाद पति पर निर्भर हो जाती है। तो ये आत्मनिर्भर है, ये ना पिता पर निर्भर है और ना पति पर निर्भर है, ये है आत्मनिर्भर। यहाँ पे वैरायटी ऑफ चाय है, कुल्हड़ चाय, पान चाय, मसाला चाय, चॉकलेट चाय, रोज चाय, ग्रीन टी भी है, अच्छा, तंदूरी चाय और अदरक इलायची का चाय, सबका रेट भी है। अब मैं लाइन से पढ़ूंगी फिर से। कुल्हड़ चाय 10 रुपये, पान चाय 20 रुपये, मसाला चाय 20 रुपये, चॉकलेट चाय 20 रुपये, रोज चाय 20 रुपये और ग्रीन टी जो है वो 20 रुपये, तंदूरी चाय 20 रुपये, अदरक इलायची चाय 15 रुपये। तो हमने यहाँ पर जो है सोचा चॉकलेट चाय पी लेते हैं, चॉकलेट की शौकीन हूँ मैं थोड़ा। तो भैया ने कहा नहीं, पान चाय पीजिए, वो ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसमें ये रोज चाय में डेली चाय मतलब ये गुलाब जैसी कुछ खुशबू होती है भैया? गुलाब जैसी फ्लेवर आती है। अच्छा, गुलाब का फ्लेवर आता है। जी मैम। तो मुझे लगा रूटीन चाय मतलब रोज चाय मतलब रूटीन चाय। मैं आपसे बात करूँगी मोना, कोई दिक्कत नहीं मैम। कैसी हैं आप, पहले ही बताइए। बढ़िया बढ़िया जी। अपने यहाँ इतनी चाय है तो इसमें फ्लेवर पड़ता है अलग अलग? हाँ फ्लेवर आता है, बट रोज अभी मैंने मंगवाया है, अभी आया नहीं है रोज। और तंदूरी वाला जो इसमें लिखा हुआ है, तंदूरी का सारा हो गया है, स्टार्ट नहीं करवाई हूँ मैं अभी। उसको से वो कुल्हड़ जलाना पड़ता है ना? हाँ, उसमें कोयला वगैरह लाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी अपने यहाँ कौन कौन सी चाय है? पान चाय, मसाला चाय, कुल्हड़ चाय, चॉकलेट चाय और कौन सी चाय है, अदरक इलायची चाय, ये सब चाय है मेरे यहाँ। वो कौन सी है रेड रेड जो दिख रही है? रोज चाय? नहीं, रोज मैंने बोला रोज अभी नहीं मंगवाया है मैंने। वो क्या है फिर? वो जो एक मसाला है, एक वो जो रेड दिख रहा है ये एक अलग चाय पत्ती है, फ्लेवर नहीं है, एक अलग चाय पत्ती। ये ब्रांड है अलग वाला? हाँ। स्पेशल वाला ब्रांड है। मोना के इस स्टॉल पे दिखाइए भगवान जी भी है, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड टू अर्थ है पूरा। मोना है? मोना जी मैम। पूजा करती है रोज आके? हाँ डेली। क्यों खोला आपने स्टॉल? मैंने खोला था नॉर्मली ऐसे ही सोर्स ऑफ इनकम के लिए खोला था, बट बहुत अच्छा रिस्पांस आया लोगों का, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। तो मैंने पहले मैंने इस स्टॉल को लगाया था। हाँ, पहले मैंने इस स्टॉल को लगाया था, तो उसके बाद इसमें नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था, तो फिर मैंने इस स्टॉल को छोड़ के इस पे स्टार्ट किया है। इसमें जो भैया ने बनाया इस स्टॉल का, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला अभी आप जब इतना लोग सपोर्ट कर रहे तो मैं भी सपोर्ट कर देता हूँ। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और बोला अभी आप पैसे का टेंशन मत लो, अभी आप ले जाओ, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो उन्होंने कितने की होगी है? उन्होंने बोला था मेरे को 40,000 रुपये। अच्छा। हाँ, तो मैंने उन्हें बोला उतना अभी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो कैसे होगा? तो बोले क्या भैया कि अभी आप रहने दीजिए, आप मतलब अभी आप थोड़ा बहुत जो होता है आप दे दीजिए, आपका जैसे जैसे पेमेंट आएगा आप मेरे को करते जाना पे। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अपना कितना दिन हुआ ये दुकान खोले मोना आपको? ये मेरा तीसरा दिन हुआ न्यू स्टॉल का। उसको मैंने 13 मई को स्टार्ट किया था, लेकिन ये वाला स्टॉल मैं वहाँ लगाती थी ज्ञान भवन के आगे, बट अतिक्रमण आ गया मॉर्निंग में और बहुत बोला जाने लगा कि ये वो वगैरह वगैरह। बहुत आप जानते ही हो, ठेला लगाते हो, रोड पे बिजनेस कर रहे हो तो कितना इशू हो जाता है। मेरे साथ भी हो गया, बहुत दिक्कत हो गया। बोल रहे थे ठेला बंद करो, सारे जितना यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है सबको हटा दिया गया। मेरा इसमें ये भी था, इसमें चक्का नहीं था, तो बहुत दिक्कत हो गया मुझे, कैसे मैं करती। कैसे उठा फिर ये? कैसे उठा? एक ठेला लाई, एक मांग के नीचे पैसा लिए वो, तो इसको उठा के फिर उस यहाँ से भी हटा देंगे। हाँ, मतलब आप जानते हो रोड के बिजनेस में प्रशासन कोई आने वाला रहता है, कोई बड़ा मंत्री, तो आपको होता है ये हटा देगा। तो ये सब बहुत दिक्कत हो जाता है ये सब चीज़ का। क्या पढ़ाई की आप? BCA किया मैंने। BCA करके चाय क्यों खोला? BCA करके कोचिंग पढ़ा सकती थी। कोचिंग में पढ़ा रही हूँ मैम। इस कोचिंग में मैं 2 बच्चे को मॉर्निंग में, सुबह में नहीं पढ़ाती हूँ मैं, 3 बजे, पहले 2 बजे पढ़ाती थी, तो अभी मैं पढ़ाती हूँ। तो बच्चे को भी घर का खर्चा 2000 रुपया मैम, 2 से 4000 रुपये में क्या हो जाएगा मंथली? 2 से 4000। इससे कितना? इससे बहुत अच्छा, इससे बहुत अच्छा आप मान सकते हो। एक दिन में मतलब 200 कुल्हड़ निकल रहा है, तो आप सोच ही लो 10 और 20 रुपये वाले, तो बहुत अच्छी है ये। कोचिंग पढ़ाने से बहुत अच्छा है। भैया अब पुराना वाला स्टॉल देखेंगे फिर नया वाला। ये आप जब कोई काम करने के बारे में सोचते हैं और अगर आप ये सोचने लगे कि यहीं सिमट कर रह जाएंगे,
तो उसके लिए एक मिसाल है। ये छोटी सी लकड़ी की दुकान खोली थी मोना ने, और उनका विकास हुआ थोड़े ही दिन में और वो पहुंच गई है एल्युमिनियम की दुकान पे। ये मोना, ये लिखने का मतलब क्या हुआ, ये समझाएंगे? गर्ल्स बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेज मैं भी बनाती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया है कि एक्सक्यूजेज मत बनाओ, एक्सक्यूजेज को ख़त्म करो। अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे पास आती है उसे मत जाने दो और मैडी अपने गोल पे फिक्स करो। मैंने भी अपना गोल बना रखा है कि मुझे 1 साल में सक्सेस करना है, इसे बहुत आगे लेके जाना है। ये मैंने एक गोल बना लिया है, चाहे उसमें वो अप्स एंड डाउन जो भी होता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पेशेंस रखना है और इसको मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो इसलिए अपने गोल पे फोकस करो। ये सब तो ये कैफ़े ये जो अभी एक ठेला है वो 1 साल में कैफ़े बन जाएगा? पता नहीं मैम, उतना मैं सक्सेस कर पाऊंगी या नहीं, पर लोगों ने गोल क्या है आपका? 1 साल बाद अब अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? कैफ़े का मैं नहीं बता पाऊंगी अभी, कैफ़े मेरा बन पाएगा नहीं, इतना तो नहीं है मेरे पास। बट हाँ, अगर 2 स्टॉल में लगाऊंगी सारे जगह, जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते हैं मैं स्टॉल लगाऊंगी। तो हर जगह लगा देंगी तो मोना तो एक ही है, हर स्टॉल पे कैसे पहुंचेंगे फिर? अभी मैं मतलब जैसे अभी इस स्टॉल पे भी मैंने एक अंकल जी को रखा है, इनको जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, लड़के लड़कियां को तो सारे लोग जॉब दे देते हैं। अंकल ने बोला ऐसा ऐसा, तो मैंने इन्हें रख लिया। तो इसी तरह से कोई बुजुर्ग जो होते हैं ना, उन लोगों को मैं सारे स्टॉल पे रखूंगी, ऐसे ऐसे लोग जिनको बहुत रिक्वायरमेंट हो। लेकिन आप वाला स्वाद पता नहीं चाचा बना पाएंगे या नहीं? नहीं, चाचा बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। लोग आ रहे हैं तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी चाय है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। उसी तरह मैं सारा स्टॉल खोलूँगी, सारे स्टॉल में मैं टाइम दूँगी। ऐसा नहीं है कि आज मतलब अंकल को रख रही तो मैं नहीं आ रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी आ रही हूँ। तो उसी तरह सारे स्टॉल खुल जाएंगे फिर भी मैं आऊँगी। चाय पियेंगे पान वाली, ये लाइन उन्हीं से सुनेंगे। मोना, क्या लिखा हुआ है उस पे? कौन सी लाइन से? बहुत सारी, क्योंकि मैंने रंग की पट्टी पे लिखा हुआ है। हाँ, वो चिराग क्या रोशनी करेंगे, बेटियां उजाला करने के लिए काफ़ी है, ये लिखा है मैंने। नहीं, और भी कुछ लिखा है। एक और है कि कौन सी लाइन से? क्या ये? हाँ, जिसे लत लग जाए मंजिल की, सूखा खाना भी उसे खाना पड़ता है। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, मंजिल तक हमें खुद जाना पड़ता है। ये चीज़ मैंने इस बेसिस। वाह वाह, एक और बार। हाँ, जिसे लत लग जाए, हाँ, जिसे लत लग जाए मंजिल की, सूखा खाना भी उसे खाना पड़ता है। मंजिल खुद चल कर नहीं आती, मंजिल तक हमें खुद जाना पड़ता है। सही बात है। ये मैंने लिखा है क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मैंने ये लाइन्स को लिखा है। देखिए, मोना की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें ये बताती है कि लड़कियां घर में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, बेशक करें, लेकिन जब वो यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर ऐसे चौराहे के बीच में जब अपना एक ठेला लगाएंगी, तो इस ठेले पे कई तरीके के लोग आएंगे। ये चाय दिखाते रहिए भाई, बहुत बढ़िया से मोना इसको खौला रही हैं। घर में मम्मी बोल दे तो भले ना बनाए, लेकिन अब भले चाय बनाने लगी हो। हाँ, है घर पे नहीं, घर पे भी बनाती हूँ मैं, घर का भी काम कर लेती हूँ। पहले दिन भर चाय बनाएंगे अगर मम्मी बोलती रहे? नहीं, दिन भर नहीं। कोई गेस्ट आ गए? हाँ, गेस्ट आता है तो मैं बनाती हूँ। सही में? हाँ जी। अच्छा, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को बोलती है जब कोई मेहमान आ जाते हैं चाय बनाने के लिए, तो मैं पहले कतरा के भागती हूँ। नहीं, मैं चाय भी बना लेती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ। सारा खाना तो बनाते हैं मजबूरी में कि डांट ना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं। मेरी मम्मी जॉब में है, वो पूरे दिन बाहर रहती हैं, तो खाना हम ही लोग को बनाना पड़ता है, हम बहनों को। कितनी बहनें हैं? हम लोग 3 बहन हैं। क्या करती हैं बाकी लोग? सारे ऐसे ही हैं, कोई अभी किसी को जॉब नहीं हुआ है। 3 कहाँ बहन। से पढ़ाई की मोना आपने? जेडी रिवेंस कॉलेज से पढ़ाई की है मैंने, और बाकी उससे पहले की पढ़ाई मेरी पूर्णिया में हुई है। जी। इतना पढ़ाई करके फिर चाय क्या स्टॉल? पढ़ाई मेरा बेस्ट नहीं जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। इसमें आप पढ़े लिखे रहोगे तो चाय और अच्छे आइडिया के साथ बेच सकते हो। जैसे मैंने अभी फ्लेवर्ड, ऐसा लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख के चाय क्यों बेचो। हम लोग मतलब जो पढ़ लिख के चाय बेच रहे हैं वो कुछ अलग दे रहे हैं, जैसे हम लोग फ्लेवर दे रहे हैं, और जो ऐसे बेच रहे हैं वो नॉर्मल चाय दे रहे हैं। तो उसी तरह पढ़ लिख के बेचने से, पढ़ने लिखने से ऐसा नहीं हो गया कि मेरा वेस्ट गया, बहुत अच्छा गया। और आगे मैं चाहूँगी कि इसको भी आगे करूँ, और मेरा अगर जॉब होता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होता है। तो इसमें तो फायदा। हाँ, इसमें तो बहुत अच्छा है। तो मेरे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तब भी मैं आपसे पूछती हूँ कितना प्रॉफिट निकलता होगा? डेली 2 से 300 कुल्हड़ मेरे बिक जाते हैं। 2 से 300 में 20 वाली भी होती है और 10 वाली भी होती है, उसके अकॉर्डिंग। चाय खोल रही है और मेरा पूरा ध्यान चाय पे ही बार बार जा रहा है। बात मैं भूल जा रही हूँ और ध्यान बार बार चाय पे जा रहा है। तो चाय पीना बहुत ज़रूरी है। और एक बात तो मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे
राजनीतिक पार्टी बार बार कहती हैं कि पकौड़ा तलो पकौड़ा तलो, तो पटना में आने के बाद जब अब कोई पार्टी वाले यहाँ पर आएंगे तो वो गलती से अगर ये देखें इस स्टॉल को, तो यहाँ पर बहुत चाय वाले स्टॉल निकल आए और लड़कियाँ भी आ गई हैं। तो लड़कियों को लेकर लोग जो ये सोचते हैं कि लड़कियां घर में सुरक्षित है, तो मोना जैसी लड़कियां ये बताती हैं कि जब वो चौराहों पर खड़ी होंगी, अपना ये स्टॉल लगाएंगी, तो यहाँ पर कई तरीके के लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो अच्छों के साथ अच्छा। मैं तो गवर्नमेंट को बोलूँगी कि मुझे सपोर्ट करे। लोग बहुत बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के चाय बेच रही है, एजुकेशन सिस्टम को नीचे कर रही है। ऐसा नहीं है, मैं रोजगार दे भी रही हूँ। जो बिहार से बाहर जाके रोजगार खोज रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी है। मैम भी, प्रियंका मैम भी चला रही हैं, वो भी रोजगार दे रही हैं, मैं भी चला रही हूँ, मैं भी चाहूँगी रोजगार देना। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट नीतीश कुमार को बोलूँगी कि वो भी मुझे सपोर्ट करे, और मतलब सपोर्ट करने के लिए मैं उन्हें बोलूँगी। जो पेंसिल होता है उस पर एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की अच्छे लगते हैं, उसके नीचे लिखा होता है सब पढ़ें सब बढ़ें। लेकिन अब जब एक लड़की लड़कों के बराबर यहाँ खड़े होकर स्टॉल लगा रही है, तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है मुझे बताइए। लड़के चाय की दुकान खोलते हैं तो लोगों को नहीं बुरा लगता, लेकिन लड़कियाँ खोल देती हैं तो लोग सोचते हैं अरे बाप रे कौन सा बवंडर आ गया है। ये भी रोजगार, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं फेम के लिए कर रही है। फेम के लिए सिर्फ यही काम थोड़ी है, बहुत सारे काम है। लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते, ये बनाते वो बनाते, तो मैं और भी तो कुछ कर सकती थी। तो लोग चाय क्यों बेच, हाँ चाय ही बेच रही हूँ। ऐसा नहीं है, धूप में किसको शौक करता है कि धूप में खड़ा होकर चाय बेचो, किसी का शौक नहीं होता है। लोग बोलने वाले नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे गर्मी लग रही है ना, मैं चाय बेच रही हूँ, किसको शौक हो रहा है कि धूप में चाय बेचो। सही बात। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी तक जितना भी दिन हुआ आपको ये स्टॉल लगाए, कोई ऐसा कमेंट जो आपको बहुत दुखी किया हो? बोलते हैं बहुत सारे लोग कि फेम के लिए कर रही है, ऐसा नहीं है। प्रियंका गुप्ता को कॉपी कर रही है, तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं डिमोटिवेट नहीं हो रही हूँ। लोगों के बोलते बोलते मैंने एक नया ठेला लगा लिया और भी लगाऊंगी। मुझे और भी कहीं है पटना में या अभी एक ही है? अभी यही है, मैं और भी लगाऊंगी। लोगों को बोलने दो, जो लोग आप, मैं नहीं फ़र्क पड़ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो बोलते हैं बोलने दो आप। कान में इन्होंने भी तेल डाल लिया जैसे सरकारें डाल लेती हैं। उनको विकास और जब ज़रूरत की चीज़ें आप उनको बताने जाएं तो वो सुनते नहीं हैं। तो प्रियंका ने कहा कि मैं अपना कमेंट ही नहीं सुनूंगी, लोग कमेंट करते रहें, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हाथ में आ गई ये चाय और ये है पान मसाला चाय। मैं तो नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसको जॉब नहीं हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम को सुधार करो। हम लोगों को कोस के लोग, मतलब हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग एजुकेशन गिरा रहे हैं, हम लोग गिरा रहे हैं। हम लोग के पास रोजगार होता तो क्यों गिराते रहे। सही बात है। और अब यहाँ पे जो स्टॉल लग गई है उसको क्यों हटाना चाहते हैं आप, जरा ये बताइए। हैं बार बार कहते हैं यहाँ से हटा दो। इसमें भी इशू है, इसमें भी इशू है। रोड पे आप 2 पैसा कमा रहे हो तो उससे भी लोगों को, प्रशासन को प्रॉब्लम है, उसको भी हटवा देना। साहब इनको शौक नहीं है स्टॉल लगाने का, ये स्टॉल अपना यहाँ से हटा देंगे, लेकिन आप वादा कीजिए कि मोना जैसी और भी कई लड़कियां हैं, मोना जैसी और भी कई लड़कियां हैं, उनको आप रोजगार देने के सक्षम हैं तो बताइए। अगर नहीं दे सकते तो जो लड़कियां अपने आप से पहले ये काठ का बनाती हैं, उसके बाद एल्युमिनियम तक अपना विकास कर लेती हैं 1-2 महीने के अंदर, तो एक मंथ के अंदर, 1 महीने के अंदर ये लकड़ी से आ गई हैं एल्युमिनियम पे, और 1 साल के अंदर ये एल्युमिनियम से न जाने कहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो इनके पंख ना कुतरिए, इनको और हौसला दीजिए और आगे बढ़ाइए। ये आज स्टॉल है, कल कैफे होगा, आगे जाके कोई होटल भी हो सकता है। तो ये इनका अपना सोच है, इनका अपना विचार है, तो इसको क्यों खत्म करना चाहते हैं? आपको तो और प्रमोट करना चाहिए लड़कियों को। आज मतलब लड़कियां रोड पे खुद आकर अपना रोजगार खोज रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। इनके दुकान का नाम है आत्मनिर्भर चाय वाली, तो ये खुद ही आत्मनिर्भर बन गई हैं। आपको बनाना नहीं पड़ा है, आप सिर्फ वादा करते रहे, ये बताते रहे कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मोना ने बताया कि लड़कियां आगे बढ़ नहीं रही हैं, बढ़ चुकी हैं। अब रोड पर वो चाय बना रही हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। कर रही गलत, मुझे नहीं लग रहा। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपने जॉब से। उनको क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगी आपको जो बोलना है बोलो, मुझे, मैं आगे बढ़ते रहूँगी, मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी। चाहे मेरा पब्लिक का छोड़ो, पब्लिक तो बहुत सपोर्ट करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 पैसे कमा रही हूँ, किसी के मतलब अपने मेहनत से कमा रही हूँ, तो इससे लोगों को, घर वालों को कोई दिक्कत? घर वाले को दिक्कत था पहले, होता होगा सबसे ज्यादा। हाँ, मम्मी पापा को, रिश्तेदार को लेकर के कि क्या सोच रहे होंगे लोग, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे रिश्तेदार लोग। तो उनको लग रहा है कि ये लड़कियों के चाय बेच रही है, ज़्यादा ही शौक है उसको, ऐसा तो IAS बने। तो IAS मैं तैयारी कर रही हूँ ना, अगर उसमें हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। अब इसमें मैं 2 पैसे कमा रही हूँ, मेरे रिश्तेदार मुझे पैसे तो नहीं दे रहे हैं, मैं अपने दम से कमा रही हूँ, तो इससे भी प्रॉब्लम है। तो जिसको प्रॉब्लम है होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं तो जा रही हूँ चाय पीने, बात करते करते चाय ठंडी हो जा रही है। मज़ेदार चाय है। क्या क्या डाली है मोना इसमें? पान फ्लेवर है मैम। थोड़ा सा प्यार भी है इसमें। थैंक यू। वो भूल गई आप बताना। थैंक यू। सुबह की पहली चाय हम लोग को मिली है 1:30 बजे। हमने पी ली है चाय, और ये चाय है आत्मनिर्भर चाय वाली की। ये उस लड़की की चाय है जो पटना की सड़कों पर चाय बना रही हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो गांधी सभागार है और ये सभ्यता द्वार है। यहाँ पर आप पटना में आएंगे तो आपको मिलेंगी मोना, जिनकी ये स्टॉल है आत्मनिर्भर चाय वाली, जो एक सोच है, जो एक विचार है, जो एक प्रेरणा है तमाम लड़कियों की, जो अपने आप को घर में सिमट कर रखती हैं और कहती हैं कि परिवार आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, समाज आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, रिश्तेदार आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उन सभी को मोना एक संदेश दे रही हैं कि परिवार कभी आगे बढ़ने नहीं देता है, समाज कभी आगे बढ़ने नहीं देता है और रिश्तेदार कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। आपको आगे बढ़ना होता है ऐसी सोच से। तो आप भी अपना फ़ोन किनारे रखिए और एक सोच सोचिए कि आपको करना क्या है। जब आप सोच लेंगी कि आपको करना क्या है तो आप भी कुछ अलग करेंगी, कुछ अनोखा करेंगी, जैसे मोना कर रही हैं। मोना के जज्बे को सलाम है। उन तमाम बेटियों को प्रेरणा के लिए मोना चाय लगाई है, चाय के स्टॉल। और आप भी सोचिए आप ऐसा क्या करें जिससे समाज को एक बेहतर संदेश मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चल रही हूँ चाय पीने।